कर्म का परिणाम। जगतपुर नामक एक गांव था। गांव बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता ओम प्रकाश बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन रमेश बहुत लालची था। वह लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। जब तक रमेश के पिता जीवित थे, रमेश को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि पूरा गांव ओम प्रकाश भाई का सम्मान करता था। उन्होंने हमेशा गांव के लोगों का भला किया था। उनकी मौत के बाद गांव के लोग रमेश से दूर रहने लगे। रमेश अपने पास आने वाले लोगों को अपनी बातों से फंसाता था और उनसे पैसे ठग लेता था। इसलिए अब गांव के लोगों ने रमेश से बात करना और किसी भी प्रकार का व्यवहार करना बंद कर दिया। रमेश अब अकेला हो गया था। एक बार मनसुख काका ने रमेश को सलाह दी कि यह दुनिया कर्म पर निर्भर है। तुमने यहाँ जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, इसलिए कृपया सुधर जाओ, अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। मनसुख काका की बात का रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। रमेश को मेहनत से पैसे कमाने का बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। अब गांव में उसके लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए रमेश गांव छोड़कर शहर चला जाता है। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग रहते हैं। रमेश को अपने जैसे लोग मिल गए जो उससे भी ज़्यादा चालाक थे। रमेश ने उन लोगों से दोस्ती कर ली। बस फिर वे सब मिलकर लोगों को ठगते और जो पैसा मिलता उसे बराबर बराबर बांट लेते थे। ऐसा करते करते रमेश को अच्छी कमाई हो गई। उसने अपना खुद का घर खरीदा और शादी करके घर बसाने के बारे में सोचा, लेकिन उसका लालच उसे ऐसा करने के लिए रोक रहे थे। रमेश ने अच्छी खासे पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन उसकी लालच जाने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन पुलिस को रमेश और उसके दोस्तों को काले कारनामे के बारे में पता चला। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था, जिसमें सभी पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। लोगों को धोखा देकर एकत्रित की गई सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। पुलिस से पिटाई हुई वो अलग, अब रमेश को जेल में बैठे बैठे मनसुख काका की बातें याद आ रही थी। अगर मैंने उस दिन उनकी बात मान ली और सुधर गया होता तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। यह सत्य है कि कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।